आपका इस GR स्टडी हब में। आज हम हिंदी की व्याकरण का पिछला पार्ट जो पढ़ा था वो था स्वर, उसको आगे ले जाते हुए व्यंजन वगैरह पढ़ेंगे। तो आइए अपन सबसे पहले अपन ने स्वरों की सारी जानकारी ले ली थी, जिसमें ह्रस्व स्वर से लेकर के अंत में संवृत और विवृत स्वर तक की पूरी जानकारी अपन ने ले ली। अब इससे आगे दो चीज हमारी पीछे रह गई थी, एक अंग और अह। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह एक होता संयोग, एक होता अयोग, एक होता वियोग। वियोग वो तो प्रेम में होता है, अयोग जिसका कोई जुड़ाव नहीं। अंग और अह, जैसे क को बोलने के लिए अ का उच्चारण करते हैं, का को बोलने के लिए आ का करते हैं, उसी प्रकार जब बाराखड़ी बोलते हैं तो उसमें अंग और अह का उच्चारण किया जाता है, लेकिन कई शब्दों में ये सिर्फ अपनी भूमिका एक अनुस्वार और विसर्ग के रूप में निभाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण। इसमें कौन कौन से हैं अपने? अंग और अह, ये हमारे हो गए अयोगवाह वर्ण, जो पिछली कक्षा में अपन ने स्वर पढ़े थे उसका ये लास्ट। और इसमें एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, जैसे अपन एक शब्द लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर में ये जो ये अ शब्द है वो किससे संबंधित? ये भी हमारे स्वर में है, लेकिन ये कैसा स्वर है? ये हमारा यहाँ का स्थानीय स्वर नहीं है, ये विदेशी भाषाओं से आगत स्वर है, इसलिए इसे आगत स्वर कहा जाता है। और हमारे आगत वर्ण कुल 3 हैं। जब हम समस्त वर्णमाला कर लेंगे तो अंत में इन्हें लिखवाया जाएगा आगत वर्ण। उसमें आपका आ शामिल होगा और श का दंतोष्ठ्य रूप शामिल होगा, जिसमें ज, जिसके नीचे बिंदी लगी होगी, और एक आपका फ होगा जिसे दंतोष्ठ्य कहते हैं, जो व की तरह बोला जाता है, वो भी आगत स्वर में शामिल है, आगत वर्ण में शामिल है। आगत स्वर केवल एक ही है, अ। ठीक है। अब इससे अगला टॉपिक शुरू करते हैं, व्यंजन। व्यंजन, अब व्यंजन क्या है? व्यंजन महत्वपूर्ण रूप से वर्णमाला का एक अंग है, जिसके माध्यम से हमारे शब्दों की रचना और व्युत्पत्ति होती है। अब देखो व्यंजन में, व्यंजन क्या है? वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वतंत्र नहीं होती वो व्यंजन कहलाते। वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि जो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, उच्चरित यानी कि बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होंगे? व्यंजन। इसके अलग अलग भाग अपन इस डायग्राम से इसे समझेंगे। सबसे पहला हमारा होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। कंठ में हमारा क वर्ग शामिल रहेगा, क, ख, ग, घ, अंगा। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि पहली से लेके दूसरी तीसरी कक्षा तक जब आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, उस वक्त आपको पढ़ाया गया था क, ख, ग, घ, ढ। ये ढ नहीं है, इसका उच्चारण है अंग। अंग। क्या? अंग। क, ख, ग, घ, अंग। अब ढ कहां से बोला जा रहा है? ढ तो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ढ यहां से बोला, कंठ से बोला ही नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा? अंग, कंठ से बोला जाएगा।
क ख ग घ अंग। और एक बात बता दूं, इसमें आपका क वर्ग का जो होगा उसकी बिंदी हमेशा इसके पीछे की साइड लगी रहेगी, तो वो अंग है। और अगर ये बिंदी इस साइड लग जाती है तो इसे अपन क्या कहेंगे, ढ। इससे कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इसके साथ एक और शब्द होता है ढ, इससे भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, और इससे भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो किसी भी, ये वर्ण किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते हैं। ठीक है। अब जैसे सड़क लिखा गया तो ये दूसरे नंबर पे है सड़क। और आपने किसी कई दुकानों के आगे लिखा देखा होगा पंजाबी ढाबा। ढाबा ये गलत है। अगर ढाबा लिखना ही है तो ये बिंदी हटा दीजिए, उत्क्षिप्त व्यंजन वहां काम नहीं आएगा। वह ट वर्ग का जो ढ शब्द है वो ही काम आएगा, जो मुर्दा से बोला जाता है। सड़क, ढाबा, ये ढाबा शब्द सही है। मैडम, इसमें ढ के नीचे बिंदी है, मैडम। अर्णव, गणित, ये गणित। लेकिन इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत है वो नहीं होती। वो वैसे आगे आएंगे, एक बार यहां बता दिया आपको। तो कंठे हमारे हो गए क वर्ग। क वर्ग के अंदर क ख ग घ अंग। इसके अलावा इसके अंदर होता है हमारा ह, और एक होता है विसर्ग। ये भी कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और ह को एक नाम दिया गया है काकल्य ध्वनि। कैसी ध्वनि, काकल्य ध्वनि। काकल्य क्यों, क्योंकि ये ह है जो कंठ से थोड़ा आगे की तरफ, कंठ से थोड़ा ऊपर, यूं देखें तो जहां हमारा जिसे कौआ कहते हैं इसके अंदर काकल होता है, उस काकल से ह का उच्चारण होता है, इसलिए इसे काकल्य कहते हैं। ह को क्या बोला जाता है, काकल्य। और क वर्ग को कंठे बोला जाता है। विसर्ग होता है वो भी कंठे के अंदर शामिल होता है। तो क वर्ग, कंठे से क वर्ग, ह, विसर्ग और काकल्य, ये हो गए कंठे। और इसका दूसरा भाग है वो है तालव्य। तालव्य का मतलब है जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं, तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य कहते हैं। अब तालव्य अपन ने स्वर में पढ़ा था, कंठे अ, तालव्य ई, मूर्धन्य री, और ओष्ठ्य उ, कंठ तालव्य ए ऐ, कंठोष्ठ्य ओ औ। ये किसमें शामिल थे, हमारे तालु। जिस प्रकार जो अलग अलग भाग थे, तो तालु में कौन से सम्मिलित थे, ई और ई। लेकिन हम यहाँ पर व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन में यहाँ पे च वर्ग शामिल होता है। कौन सा, च वर्ग। च वर्ग बोले तो च, छ, ज, झ, णी। और इसको अपन क्या पढ़ते थे, ऐ। अब ये नहीं है, ये नहीं, ण्य, ण्य। इसको कैसे बोला जाएगा, बोलते वक्त इसका उच्चारण होना चाहिए ण्य, एस आधा न, ये ण्य, ण्य। क्या बोला जाएगा इसे, ण्य, ण्य। जिस प्रकार कुंज, कुंज शब्द लिखा होता है, कुंज, न का उच्चारण रहेगा कुंज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ण्य। च वर्ग के अलावा इसमें सम्मिलित होता है च, स, ज, झ, ण्य। और इस ण्य के अलावा ये और श, श, और स तीन है, श, श और स। सड़क वाला स, सीधा स, श, श। तो ये और श ये तालु से बोले जाते हैं। मुर्दा से बोला जाने वाला श होगा वो षट्कोण वाला होगा। तो च वर्ग, ये और श, ये किस में आ जाएंगे, हमारे तालव्य में आ जाएंगे। और इसके अलावा तालव्य च वर्ग, य, श। और इससे अगला पार्ट है वो है मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में कौन कौन से शामिल है,
जो मुर्दा से बोले जाते हैं, जीभ मुर्दा से टकराती है, उसमें मूर्धन्य था री। संस्कृत में पढ़ेंगे तो ऋतुषणा मुर्दा एक सूत्र होगा, उसके आधार पे री, ट वर्ग और र और श षटकोण, ये सब कहां से बोले जाते हैं? मुर्दा से बोले जाते हैं। तो इसमें एक तो आएगा हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में बोलो तो ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धन्य में ट वर्ग आ गया और एक आ जाएगा हमारा र और श षटकोण। ये किसमें आ गया? मूर्धन्य। ये मुर्दा से बोले जाने वाले हैं, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। और मूर्धन्य ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनके अलावा जिनके बारे में आपने अभी परिचर्चा की थी, एक तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो थे ड, ढ, इन दोनों का उच्चारण है वो भी मुर्दा से ही होता है। किससे होता है? मुर्दा से ही होता है। ये भी मूर्धन्य में शामिल होते हैं। तो हमारे कंठे हो गए, तालव्य हो गए, मूर्धन्य हो गए, और इसका चौथा है वो है हमारा दंत्य। क्या है? दंत्य, जिसमें जीभ दांतों से टकराती है। बोलते वक्त जीवा दांतों से टकराएगी तो किसका उच्चारण होगा? दंत्य वर्णों का। दंत्य वर्णों में कौन कौन से शामिल है? तो इसमें सबसे पहले तो हमारा त वर्ग आ जाएगा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और इसके अलावा हमारा ल और श है, वो भी दांतों से बोला जाता है। ल, श, आप स्पर्श कीजिए, बोलिए तो उसमें आपको दिखाई देगा ल, जीभ टकरा रही है दांतों से। स, उसमें भी जीभ दांतों से टकरा रही है। और इसमें एक चीज और बताऊं, ये जो न और श, इन दोनों को देखा जाए, न और श, तो इन दोनों को वत्स्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्स्य। अब वत्स्य क्या होता है? वत्स का मतलब होता है मसूड़ा। इन दोनों को जब अपन बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से न टकरा के दांतों को टकराती है, साथ ही साथ इसका ज्यादातर भाग जीभ का होता है वो मुर्दा से, यानी जो हमारा मसूड़ा होता है ना, उससे टकराता है। मुर्दा से भी नहीं, मुर्दा और दांतों के बीच में जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों से टकराता है। इसलिए न और श को क्या कहा जाता है? वत्स्य भी कहा जाता है। तो हमारे दंत्य वर्ग में त वर्ग हो गया, ल और श हो गए, और न और श, इन दोनों को वत्स्य ध्वनि भी कहा जाता है। तो ये सवाल आ जाता है कई बार कि वत्स्य ध्वनि किसे, इनमें से वत्स्य ध्वनि कौन सी है? न और श है, या केवल न दे रखा हो, केवल स, फिर दूसरे में दिया अ और ब दोनों, ऐसा कोई भी सवाल हो सकता है। इसलिए दंत्य वर्ग में ये शामिल हो गए। और इसका एक और रूप जिसमें अपन कहेंगे ओष्ठ्य। ओष्ठ यानी कि जो होठों से बोला जाता है, जिसमें जीभ भी काम करती है लेकिन होठ ज्यादा प्रभावी रहते हैं। होठों के माध्यम से उन शब्दों को बोला जाता है। अब होठों के माध्यम से कौन कौन से को बोला जाता है? तो उसमें हमारा पहला तो आ जाएगा प वर्ग। कौन सा वर्ग आ जाएगा? प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इनके अलावा हमारी जो व ध्वनि है, ये व भी कहां से बोला जाता है? होठों से बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें एक और, ये व होठों से बोला जाता है, लेकिन अगर व के नीचे बिंदी लगी हो तो वो दांतों से बोला जाता है। जैसे वकार, उर्दू का शब्द है वकार, यूनुस, व, वकील, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। तो व के नीचे अगर बिंदी लगी हो तो वो दंते में आ जाएगा, और केवल व हो तो वह, जैसे वल्लभ, क्या वल्लभ, वाव, विकास, तो ये सारे शब्द व होठों से बोला जाता है। तो हमारा प वर्ग, उसके साथ व, और साथ ही साथ इसमें एक दंतोष्ठ शब्द में रह गया जिसमें हमारा फ होता है। एक तो फ, फर्क पड़ता है, फालतू, और एक होता है
फारसी, फारसी यानी कि दांत और होठ दोनों शामिल होते हैं तो दंतोष्टेम आता है। जैसे हमारा इसको अगर अपन लेंगे व और एक ये फ जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है, ये विदेशी भाषा से आगत व्यंजन है, इन दोनों को दंतोष्ट्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंतोष्ट्य बोला जाता है। ठीक है ना? तो व और फ किसमें आ गए? हमारे दंतोष्ट्य में आ गए। अब औष्ट्य में हमारा प वर्ण, प फ ब भ म और इसके साथ साथ हमारा व, ये किस में आ गए? हमारे होठों से बोले जाने वाले, जिसमें हमारी जीवा का काम लेती है, लेकिन उसमें होठों का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार इसको रिवाइज करते चलते हैं हमारे व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या वगैरह वर्णमाला पूरी, पहले इनका वर्गीकरण हो जाए, उसके बाद में इनकी सारी संख्या बता दी जाएगी। अब व्यंजन में आपको बता दें, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें हमारा कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और उसके बाद औष्ट्य। इनका नंबर दे देता हूँ, लाइन भले यहीं से खींची हो, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कंठे में हमारे कौन सा शामिल होगा? क वर्ग, क ख ग घ अंग। क्या? क ख ग घ अंग। और उसके अलावा हमारी जो अगली ह और विसर्ग है वो भी इस कंठे में शामिल है, और ह को काकले ध्वनि कहा जाता है, लेकिन ह का उच्चारण हमेशा कंठे होता है। कंठे और काकल दोनों में से आ जाए तो काकले राइट होगा। और उसके अलावा तालव्य, च वर्ग, च स ज झ ण्य, इसको ण्य बोला जाता है। ये हमारे तालु से बोला जाता है, इसके साथ साथ य और श भी तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण र श और उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ। ये ड ये होता है, तो कई बार आपको ढ यहाँ दिखा दिया जाता है, वो सही नहीं। ढ और ढ। और फिर हमारा दंत्य त वर्ग, त थ द ध न ल स व। इनमें से आपके व और फ ये दोनों दंतोष्ट्य होते हैं, यानी कि दांतों और होठों से एक साथ बोले जाते हैं। ठीक है। अब अंत में इसका पांचवा औष्ट्य, जिसमें प वर्ग, प फ व भ म और एक वो शामिल होता है। तो ये हमारे हो गए व्यंजन। और आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे व्यंजन का अगला भाग होगा, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।